देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 43 में चुनावी माहौल गरमाया। अजीत राव राणे के आरोपों पर विनोद मिश्रा का पलटवार। मुंबई वार्ड क्रमांक 43 में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई महायुति के अधिकृत उम्मीदवार विनोद उदय नारायण मिश्रा का चुनावी प्रचार इन दिनों बड़े जोर शोर से जारी है। इसी बीच 4 जनवरी को लक्ष्मण नगर स्थित अपने चुनावी कार्यालय पर उनके विपक्षी उम्मीदवार तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट, शिवसेना यूबीटी और मनसे के अधिकृत उम्मीदवार व पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे ने एक चुनावी सभा का आयोजन किया था, जहां उन्होंने सीधे तौर पर विनोद मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए। सभा को संबोधित करते हुए अजीत राव राणे ने कहा था कि विनोद मिश्रा ने वार्ड के विकास कार्यों में लगातार रोड़ा डाला और डीजीएस बिल्डर व सहयोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ एसआरए, बीएमसी और पुलिस में बार-बार शिकायतें कराकर काम रुकवाया, जिसके कारण निर्माण कार्य 4 से 5 महीने तक बाधित रहा। जबकि यदि ऐसा नहीं होता तो इमारत का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका होता। अजीत राव राणे ने यह भी आरोप लगाया कि 120 आरटीआई के तहत जानकारी लेकर विनोद मिश्रा ने बार-बार पुलिस को फोन कर काम बंद करवाने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विनोद मिश्रा की बिल्डर से मांग थी कि बिल्डिंग में उन्हें 2000 स्क्वायर फुट का कार्यालय दिया जाए और 20,000 स्क्वायर फुट का मॉल की जमीन भी मांगी गई थी। इसी वजह से वे बिल्डर पर दबाव बनाते थे। अजीत राव राणे ने यह भी कहते हुए तंज कसा कि यहाँ का नगर सेवक अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं और मैं ऐसे नगर सेवक विनोद मिश्रा को अपनी पॉकेट में डालकर चलता हूँ। सभा में मौजूद सहयोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों का हवाला देते हुए राणे ने कहा कि अगर किसी को विश्वास न हो तो वे वहीं उपस्थित लोगों से पूछ सकते हैं। इस पूरे मामले को कवर करते हुए हमारी टीम ने सहयोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों से भी बातचीत की थी, जिसे हमने अपनी पिछली न्यूज में दिखाया। वहीं दूसरी ओर इन आरोपों पर प्रतिक्रिया लेने के लिए जब विनोद मिश्रा से संपर्क किया गया तो उन्होंने सभी आरोपों का सख्ती से खंडन करते हुए अजीत राव राणे पर पलटवार किया और राष्ट्रवादी, शिवसेना यूबीटी व मनसे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब चुनावी दावपेच है, जिसका इस्तेमाल विरोधी कर रहे हैं। विनोद मिश्रा ने अपने द्वारा नगर सेवक कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाते हुए बताया कि उनके प्रयासों से वार्ड में सड़क का विकास हुआ, पुनर्वसन से जुड़े काम आगे बढ़े, गैस लाइन बिछाई गई, पोस्ट ऑफिस बनाया गया और उद्यान जैसे जनहित के कार्य किए गए। साथ ही उन्होंने विरोधी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग बिल्डरों की दलाली करते हुए कुरार इलाके में पीटीसी के लोगों को मुंबई के कोने कोने से शिफ्ट करने की योजना बना चुके हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने पीटीसी मुक्त कुरार की मुहिम शुरू की है। उनका कहना था कि अगर कुरार में पीटीसी बनी तो यहाँ की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी आबादी का बोझ नहीं झेल पाएगा, जिससे आम लोगों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ेगा। विनोद मिश्रा ने यह भी कहा कि उन्होंने आज तक किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए, क्योंकि यह उनकी शैली और रणनीति नहीं है। आगे उन्होंने यह भी दावा किया कि इसी तरह 2017 में त्रिवेणी नगर में हुई एक सभा में अजीत राव राणे ने कहा था कि अगर विनोद मिश्रा कुरार में गैस पाइपलाइन लेकर आते हैं तो वे अपनी आधी मूंछ मुड़वा कर घूमेंगे और अब यह उन्हें याद है या नहीं यह वो खुद बताएं। जरूरत पड़ी तो वे उस वादे का वीडियो भी भेज सकते हैं। विनोद मिश्रा ने दावा किया कि अगर कोई भी आरोप साबित कर दे तो वे राजनीति छोड़ देंगे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस तरह के आरोप केवल चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने के लिए लगाए जा रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि ये सब विरोधियों को पता है कि आने वाली 15 तारीख को जनता इस वार्ड में भी कमल खिलाएगी। नमस्कार दर्शकों, मैं जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि मुंबई महानगर पालिका का इस चुनाव बड़े जोर शोर से चल रहा है। वार्ड क्रमांक 43 के नगर सेवक सम्मानित विनोद मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। उनकी कैसी प्रचार यात्रा चल रही है, कैसी वो लड़ाई, इस पर हम बात करने के लिए आए हैं। आइए हम चलते हैं। मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद तिवारी जी। कैसा प्रचार चल रहा है कि कौन कौन से मुद्दे को लेकर के आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? मेरा वही पुरानी स्टाइल है कि हर घर जाना, हर मतलब डोर टू डोर जा रहा हूँ, हर व्यक्ति से मिल रहा हूँ, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सीनियर सिटीजन हो, सबका आशीर्वाद ले रहा हूँ। हर घर की कुंडी खटखटा रहा हूँ और उनको बता रहा हूँ और लोगों को पता भी है, लोग सामने से बोल रहे हैं कि आपने काम किया, हम आपको ही वोट देंगे। क्योंकि यहाँ पे कुरार में 100% सीसी के रोड हो गए। 2017 के पहले जिस रोड में खड्डे होते थे पता नहीं था, और रोड चौड़ा करके मैंने सीसी कर दिया। हमारे यहाँ 7 कचरा पेटी थी, 5 हटा दिया, मतलब 4 100% हट गई। कुछ जगह अभी भी लोग कचरा डाल रहे हुए, 2 बचा है, वहाँ पे प्रबंधन और चालू होगा। हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस रेडी हो गई, उद्घाटन पेंडिंग है, आचार संहिता लग गई, जिसकी वजह से लोगों को पता है, लोग जाके आए, बोर्ड वोर्ड सब देख लिए। हमारे यहाँ बीएमसी की ऑफिस मैंने वादा किया था, बीएमसी की ऑफिस मैंने पास करवाया, जो कि टेम्परेरी अभी रामलीला मैदान में है। उनको वो भी मालूम है कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। वो हमारे वार्ड में बीएमसी की ऑफिस आएगी। और डायलिसिस सेंटर जो था, डायलिसिस सेंटर हमारे यहाँ खुल गया है।
हमारे इधर कोकनीपाड़ा जो स्लम है, यानी बालकदास गार्डन के सामने वाला जो कोकनीपाड़ा है, उस स्लम में मैं हॉस्पिटल का रिजर्वेशन कराया, क्योंकि कुरार के लोगों को हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई बीमार पड़ गया तो उनको जोगेश्वरी जाना पड़ता है, या यहाँ नज़दीक में कांदीवली BDDA में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में जाना पड़ता है। तो गैस पाइपलाइन किया, महिलाओं को उज्ज्वला के माध्यम से मैंने चूल्हा दे करके उनको स्टोव से मुक्त किया, और करीब करीब 1200 प्लस घरों को मैंने पात्र कराया। अप्पापाड़ा में दीवाल गिरी से मेरे वार्ड में नहीं रहते हैं, उनको भी मैंने, जो 73 लोग हैं उनको घर दिलाया। और जब ये सब करते समय मैंने किया, तो आप देखेंगे कम से कम 70% से ज़्यादा लोग हमारे महाराष्ट्रियन, हमारे भूमिपुत्र यहाँ के भाई हैं। तो वो सब जा रहा हूँ तो लोग काम पता है और आशीर्वाद मिल रहा है। फिर से काम को ध्यान दिला रहा हूँ और वोट मांग रहा हूँ। मगर कौन ऐसा, आपने 5 वर्ष तो आपको नियमानुसार मिला था, मगर 4 वर्ष एक्स्ट्रा और मिला, कौन सा काम आपका बाकी रह गया जो नहीं कराया? अब आप समझ लीजिए कि 4 साल 5 साल तो नियम से था, और 4 साल नियमानुसार नहीं मिला, ये तो कोई बात नहीं। क्योंकि हम लोग जब नगर सेवक नहीं थे, हमारा परिवार 1946 में यहाँ पर आया, जब संयुक्त महाराष्ट्र था। अभी मेरी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर है। जब नगर सेवक नहीं थे तभी भी हमने काम किया। हमारे पिताजी ने 1975 में मलाड सहकारी बैंक की स्थापना किया। बैंक के पैसे से संजय नगर हो, कोकनीपाड़ा हो, अप्पापाड़ा, उसमें पानी की समस्या होती थी, बावड़ी का निर्माण किया। तो ये कोई मेडिकल कैंप किया, आपने उस पर कई बार इंटरव्यू, कई मीडिया ने उजागर कर चुका। तो ये कोई सेवा के नगर सेवक 4 साल रहे या न रहे, मैं लगातार लोगों के बीच में रहा, सब काम मतलब करीब करीब कर दिया। अभी एक जो फुटपाथ पे रेलिंग का वो काम अधूरा रह गया, जो BMC ऑफिस मैंने मंजूर कराया था, जो जगह रिजर्व हमारे इधर पठानवाड़ी हाईवे के पास, जो उसका एक्विजिशन का काम पेंडिंग था, प्लान मंजूर होगा, लेकिन ज़मीन का जो हस्तांतरण है लेना, वो पेंडिंग रहा है, वो आने वाले समय में करना है। और जो रेशन ऑफिस है, और रेशन ऑफिस के लिए हमने 2 जगह आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी एक मीटिंग भी हो गई माननीय पालक मंत्री आशीष शेलार जी के पास, वो एक बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो वो काम रह गया। और तीसरा जो हॉस्पिटल के लिए रिजर्व जगह है, तो विकासक और SRA के माध्यम से मैं और BMC के लोगों से एक जॉइंट मीटिंग लेकर के जल्दी से जल्दी वहाँ पे विकास हो जाए, बिल्डिंग बन के मिल जाए, उसको महानगर पालिका की तरफ से एक अच्छा हॉस्पिटल लोगों के लिए खोल दिया जाए। और नया जो समस्या है अभी जो खड़ी हुई है कि कुरार को संक्रमण शिविर बनाने का काम चल रहा है, मतलब संक्रमण शिविर का हब बनाया जाएगा, मतलब परमानेंट ट्रांजिट कैंप बनेगा। अब ऑलरेडी 3000 आपको मालूम है शिवसाई में आ गए, अप्पापाड़ा में आपको पता ही है कि लोग आ गए, है ना। अलग अलग एरिया से यहाँ के लोग बाहर रह रहे हैं, बांद्रा के लोग को यहाँ पे ला के रखा हुआ है अप्पापाड़ा में, और 1000-1500 वहाँ पे ऑलरेडी पड़ी है। नया PTC 13,000 के ऑर्डर रिजर्वायर के पास, 13,647 PTC का ऑर्डर रिजर्वायर की जो पानी की टाकी थी वहाँ पे दिया गया था। मैंने रोड, रास्ता, गार्डन, जो भी DP के रिजर्वेशन है उसको खोलने के लिए कितने PAP लगेंगे, प्रकल्प बाधित कितने, उस प्रकल्प के बीच में कितने घर आते हैं, कितने निवासी, कितने अनिवासी। उस समय मैंने 2023 में IIT मुंबई से सर्वे कराया था, मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से। तो उसमें ईस्ट में अगर सब DP खोल देते, ईस्ट में दत्तवाड़ी की, क्रांति नगर से लेके रिजर्वायर वाला सब खोलते हैं, तो करीब 4000 के आसपास रेसिडेंशियल, 1200 कमर्शियल, इतने की ज़रूरत है। हमको PAP चाहिए। और यहाँ पे आप PTC ला रहे हैं, बिल्डरों की कुछ लोग दलाली कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आज मैं लिख के दे रहा हूँ कि आज कुरार के लोग नहीं जागेंगे। ये किसी पार्टी का विषय नहीं है, किसी धर्म का विषय नहीं है, किसी व्यक्ति का विषय नहीं है, किसी जेंडर का विषय नहीं है। आज लिख के ले लीजिए, न यहाँ रोड मिलेगा, न रास्ता मिलेगा, न गटर मिलेगा, सबको घर यहाँ से बेच के भागना पड़ेगा। मुलुंड में 8000 PAP जा रही थी, पूरी मुलुंड की जनता रास्ते को उतर गई। बांद्रा वेस्ट में PTC बन रहा था, जा रहा था, आपको मालूम होगा, आप लोग मीडिया जगत के लोग वहाँ विरोध किए, वहाँ से हटा दिया गया। अंधेरी में गए, अंधेरी से विरोध किया गया। मलाड वेस्ट में
हो रहा था, मालूम है, धारावी के लोग रहे थे, असलम शेख जी, और वहाँ के लोगों को मालूम नहीं कि लोग रास्ते पर उतरते हैं। तो हमारा कुरार क्रांति नगर से लेके संजय नगर, आप उनको क्या समझ के रखा है? कचरे से भी बदतर समझ के रखा है कि जब किसी को होगा कहीं पे, अरे जितने 4 महला 5 महले का झोपड़ा बनाया है, वहाँ के नेता, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के बीएमसी के जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो, और उनको ज़्यादा लाड़ प्यार हो तो उनको वहीं पे घर दो ना। आप यहाँ पर ला करके डंपिंग ऑर्डर करोगे। तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा आने के बाद जो लड़ाई लोगों के बीच में लेके जा रहा हूँ कि जब डीपी, मालूम है कि आपको 2020 में माननीय उद्धव जी की सरकार थी, तब डीपी फाइनल हो गई। ओमकार के अंदर एक शमशान भूमि का, हिंदू शमशान भूमि का रिजर्वेशन था, वहाँ के लोगों का विरोध था। मेरे से बात किए, मैंने बात किया, हटाने के लिए प्रयास किया, क्योंकि उस समय चल रहा था, मैं नगर सेवक था। तो मैंने एक पत्र महानगर पालिका को दिया। तब उस समय के महाविकास आघाड़ी के जो अभी कैंडिडेट हैं वो, और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बोले कि हमारी सरकार है, हमारे लोगों को देना चाहिए। वो लोग भाषण में भी बोले थे, हमने उनको भी एक पत्र दिया, आपको पत्र दे दूंगा, कि शमशान भूमि हटाना चाहिए, इसका आरक्षण बदलना चाहिए। अगर लोगों का विरोध है तो क्यों करना चाहिए? आपको मालूम है गांधीनगर में 800 मीटर पे शमशान भूमि है, इधर 1 किलोमीटर पे है गोरेगांव में। तो वो हटी नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी काम नहीं किया है, इनको काम करने की आदत नहीं है। 10-10 साल लोग 15-15 साल नगर सेवक रहे, इन्होंने एक काम नहीं किया है, उन्होंने किया नहीं। अब क्या किया उन्होंने? वहाँ की बीमारी उठा के ला करके कोकनी पाड़ा में डाल दिया। अच्छा, ये बात। अब कोकनी पाड़ा में डाल दिया, अब वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, तो अब जाके बोल रहे हैं हम हटा देंगे, उसको गांधीनगर में लेके जाएंगे। अरे गांधीनगर के लोगों ने पाप किया है क्या? बोले गांधीनगर पहाड़ी के पास लेके जाएंगे। गांधीनगर के लोगों ने पाप किया, अरे उसका परमानेंट सॉल्यूशन करो ना। और मैं लोगों के बीच में लेके जा रहा हूँ कि आप हमको साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको भी वादा करता हूँ कि लोगों के हित के लिए सुविधा, अगर लोगों को नहीं चाहिए तो हम उसका रिजर्वेशन चेंज करेंगे, उसको महिला आधार भवन में कन्वर्ट करेंगे। उनको पता भी नहीं होगा महिला क्या होता है, आधार क्या होता है और भवन क्या होता है। तो मैं सब मुद्दे लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, मुझे पता है कि विकास क्या होता है, लोगों की क्या ज़रूरत है, वो मैं कर रहा हूँ। और इस बार का मिश्रा जी ऐसा कि आपको अभिमन्यु की तरह, जैसे चक्रव्यूह में सब लोगों ने ऐसा विपक्ष भी कर रहा है और आप फंस चुके हैं, क्योंकि अगली बार जो था शिवसेना अलग लड़ रही थी, मनसे अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, सब अलग लड़ रहे थे। इस बार ये ठाकरे ब्रांड के नाम से सुप्रसिद्ध हुए हैं। ठाकरे ब्रांड, 2 भाई एक हुए, उसके साथ में एनसीपी और मनसे सब इकट्ठा हो गए, आप अकेले पड़ गए, क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है, पहली बात तो 2 सवाल है इसमें कि मुझे अभिमन्यु की तरह घेर लिया हुआ है। अभिमन्यु महाभारत के काल में भी घेरा गया था, अभिमन्यु ने सब घेरा तोड़ दिया, आते समय वो मारा गया था, निकलते समय, ठीक है। उसके बाद उनके पूर्वजों ने क्या किया? दुर्योधन की जांग तोड़ दिया, हाँ, दुशासन का छाती फाड़ दिया। तो हमारे जो पांडवों की सेना है ना, इतनी विशाल है कि अगर एक बार थूक देंगे तो लोग साफ हो जाएंगे। और आज का जो मैं आज का अभिमन्यु हूँ, और 1000 घेरने दो, ये पता है कि कैसे इनके घेरे को भेदना है और कैसे उसमें से निकलना है। और इनका कौन सा घेरा बताओ? ये लोग काम बताने के लिए इनको क्या है, 25 साल मुंबई महानगर पालिका में रहे। आप लोगों ने कोविड में देखा होगा कि इन्होंने किसको मदद किया। मदद करना था तो 12,500 करोड़ बिल्डर का माफ़ किया। अगर इनको मदद करना था, किसको मदद किया? ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो थे, जो बोलते हैं कि मराठी माणूस, कौन सा मराठी माणूस का इन्होंने मदद किया? जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी, कॉन्ट्रैक्टर की जो डिपॉजिट है वो 0 किया। 5 स्टार होटल जो है उनके 5,000 करोड़ रुपया टैक्स का माफ़ किया। अब बताइए कौन से आम पत्रकार को इन्होंने मदद किया, कौन से महिला को किया, कौन भाजी बेचने वाले को किया, कौन से साग बेचने वाले को किया, कौन से मच्छी बेचने वाले को किया? किसी को एक मदद किया क्या इन्होंने? और आज 25,000 से ज़्यादा जो मराठी माणूस है ना, वो रीडेवलपमेंट के नाम में मुंबई से भगा दिया गया है। कोई बदलापुर गया है, तो अंबरनाथ गया है, तो कोई वसई गया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? और मुंबई महानगर पालिका के प्लॉट से गया है। तो इनका कोई ब्रांड नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र में, मुंबई में
एक ही ब्रांड है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्रांड है, छत्रपति संभाजी महाराज का ब्रांड है और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का ब्रांड है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ब्रांड है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का ब्रांड है, माननीय देवा भाऊ का ब्रांड है, आम आदमी का ब्रांड है। जो मुंबई का सेवक वही नगर सेवक होगा, मतलब ठाकरे का सेवक या कोई परिवार का सेवक वो नगर सेवक तो होगा ही नहीं। जनता जान गई है, जो जनता का सेवक वो नगर सेवक। तो कोई ब्रांड नहीं है। अभी लड़े थे ये लोग, 6 महीना भी नहीं हुआ बीएसटी में, दोनों ब्रांड साथ में आया था, एक सीट भी निकाल पाएगा। आपको पता है ना, आप लोगों ने कवर किया हुआ, पूरे ब्रांड का बैंड बज गया था। तो पार्टी भी हमारी नहीं लड़ी थी, हमारे 2 नेता 3 नेता शशांक राव जी, प्रसाद लाड जी और प्रवीण दरेकर जी सपोर्ट कर रहे थे, बैंड बज गया था। अगर जिस तरह से मिश्रा जी आप इतना काम किए हैं, अपने गुणगान कर रहे हैं, मगर वहीं पे विपक्ष ये बोल रहा है कि नहीं, लॉलीपॉप जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार कर रही है, यहाँ पे देवा भाई कर रहे हैं, यहाँ से वार्ड क्रमांक 43 में विनोद मिश्रा कर रहे हैं। मैंने तो आपने जैसा विवरण बताया वो मैंने सुना। अब मेरा एक सवाल आया कि जिस तरह से आप ऐसे जवाब दे दूँ? हाँ, इसी पर। अभी आप आए होंगे बाउंड्री रमेश होटल के यहाँ से, आपको सीसी रोड मिल गया होगा। हाँ, उसके नीचे ज़मीन में देखेंगे, खोद के देखेंगे, नहीं तो मैं अभी चलिए मैं दिखा दूंगा, सीवर लाइन दिख गया होगा। अब और आगे जाएंगे पारिक नगर पे तो महिला और बच्चों को मिले रेलिंग दिख जाएगी, और आप आगे जाएंगे तो मैं आपको वो दिखा दूंगा, प्रत्यक्ष को कौन सा प्रमाण, डायलिसिस सेंटर दिखा दूँगा। उसी के जस्ट सामने मैंने पास करके रखा हुआ बड़ा बोर्ड पोस्ट ऑफिस का लगा हुआ है, मैंने नहीं लगाया, भारत सरकार ने लगाया। नया डीपी रोड खुलेंगे, बिस्मिल्लाह खान चौक दिख जाएगा, वहाँ पे कचरा पेटी थी, वहाँ पे APJ कलाम की मिसाइल दिखेगी। मतलब जो मैं काम करता, शांताराम तालाब के गार्डन देख लीजिए। BMC स्कूल में आप जाएंगे जहाँ पे सेंटर अपना इलेक्शन का, वो वहाँ पे आप देखेंगे द बेस्ट हाईटेक लैब बनाया हूँ, BMC के पैसे से नहीं, डीमार्ट के CSR से लोग पैसा है ना, और टेनिस का कोर्ट मिलेगा। अब बताइए, जो दिखता है, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ, देख लीजिए, अगर मैं झूठ अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरा गुणगान नहीं कर रहा हूँ, जो किया हूँ बता रहा हूँ लोगों को। और आप पूछ रहे क्या विकास किए, तो मैं उसमें जवाब दे रहा हूं। गैस का पाइप डालने के लिए कुछ पाइप घर, हाँ आपने अच्छा याद दिलाया, बराबर। गैस का पाइप में आपने क्या किया? गैस पाइप घर घर पहुंचाया, है ना। तब यही लोग थे, तो थोड़ा अलग अलग लड़ रहे थे, बाद में महाविकास आघाड़ी बना लिया, अभी फिर साथ में आए। तब यही तीनों पार्टी के नेता, चाहे कांग्रेस हो उस समय की, अभी की राष्ट्रवादी शरद पवार जी का पक्ष हो, उनके नेता सम्माननीय अजीत राव राणे जी। हाँ, तो क्या उसने रोड़ा डाले थे? क्या उन्होंने ऐसा, उन्होंने आपका हाथ का मतलब हाथ बनाने का काम किया था या विरोध करने का किया था, या क्या? मैं बता रहा हूँ, वो तो विरोध सब जगह कर रहे थे। शिवसेना के लोग उस समय, जो कांग्रेस के लोग थे, और अपने राष्ट्रवादी शरद पवार जी के पक्ष के लोग सब जगह जाके मीटिंग ले रहे थे। कि तब तो आप भी कवर कर रहे थे, बहुत जगह कवर किए कि ये गैस आ ही नहीं सकती, चुनाव आया है, विनोद मिश्रा मूर्ख बना रहा है, अगर ये गैस लेके आ जाएंगे। इन्होंने त्रिवेणी नगर की सभा में बोला, ओमकार की सभा में बोला, तो मैं आधी मूछ बना के घूमूंगा। किसने कहा? अजीत राव राणे जी ने किया था, मेरे मित्र हैं। अरे वीडियो उठा के देख लीजिए, चैनल मिल जाएगा। अरे आप फुटेज मिल जाएगा, बोला था। अरे वो जबान के धनी आदमी, मैं मानता हूँ जबान ना, मैं मानता हूँ। अजीत राव राणे ने कहा था कि मैं मूछ निकाल के बाहर रखूंगा, आधी मूछ निकाल दूंगा। मैं मानता हूँ कि जबान के धनी आदमी हैं, मेरे मित्र हैं, है ना। लेकिन ठीक है, उनको याद नहीं रहा, मुझे आधी मूछ निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम अभी बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। मैच्योर्ड हो गए, 10 साल नगर सेवक रहे, तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। जो काम नहीं कर सकते तो नहीं बोलना चाहिए कि हमने नहीं किया, माफ़ी मांगना चाहिए। अरे वो भी कर सकते थे, ठीक है, सबकी अलग अलग क्षमता होती है, 5 उंगली बराबर नहीं होती है ना। सबका अपना अपना इंटरेस्ट रहता है। मेरा इंटरेस्ट विकास करने में था, रोड और रास्ता, है ना, लोगों को घर पात्र कराने में था, है ना। मैंने 1200 लोगों का घर पात्र कराया, नाम गिना दूंगा, एक एक जन की लिस्ट। नहीं, वो लिस्ट मुझे नहीं, मगर आप विकास की बात कर रहे हैं, मगर आप तो विकास में रोड़ा डाल 120 बार आचार संहिता, सॉरी, माहिती अधिकार से आपने निकाला, और उसके बाद 120 बार कंप्लेन किया। कंप्लेन कराने के लिए प्रोजेक्ट को रुकवाया, रात दिन पुलिस को भेज देते थे, 2-2 दिन 4-4 दिन काम बंद रहता था। आपने तो रोड़ा बनने का काम किया, आपने विकास की बात कहां से हो गई? ऐसा 4 तारीख को एक सभा में अजीत राव राणे साहब ने सभा को संबोधित करते हुए गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि आपने इसलिए कर रहे थे कि 20,000 आपने डिमांड किया था बिल्डर से कि एक मुझे कार्यालय चाहिए,
20,000 फुट का माल चाहिए, माल चाहिए, 2,000 फुट का मुझे 2,000 फुट ऑफिस के लिए चाहिए। और समझेंगे, और अब अगर इन्हें तो धमकी आपकी क्या रहती है मुख्यमंत्री की, कि मुख्यमंत्री आप अपने आप को मुख्यमंत्री से, इस तरह की जो बातें आई, और ये कहाँ तक सही है? अब देखिए कैसा कि एक बार आप फिर से पूछ लेना चाहिए, कुछ सभा में वो मेरे ही बारे में बोल रहे थे। नहीं, आपके ही बारे में, आपका नाम है बाकायदे, मैंने क्लियर जब से एक बार मैंने उनसे इंटरव्यू के दौरान भी सर पूछा मैंने, अच्छा, कि आप, हाँ मैंने पूछा, आप नाम नगर सेवक तो कोई और भी हो सकता है ना, वो की बात तो क्या मैं व्यक्तिगत कभी जाता नहीं, व्यक्तिगत किसी पे हमला, पिछला चुनाव भी लड़ा मैंने व्यक्तिगत हमला नहीं किया और अभी भी व्यक्तिगत नहीं करता, लेकिन उन्होंने जो सवाल किया है तो जवाब जरूर दूँ कि विनोद मिश्रा का स्वभाव नहीं है, ना ही मेरे खून में है, क्योंकि हम लोग ने सेवा किया है। मेरे पिताजी 100 करोड़ की बैंक जब उनका देहांत हुआ तो मैंने लिया था, कभी उन्होंने चाय छोड़ के खाना नहीं पिया खाया, वही चीज़ मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अगर उनके नाम को बड़ा नहीं कर सकता तो कम करने का भी अधिकार नहीं है। और रही बात 100 RTI है ना, माहिती 120 माहिती अधिकार, आपने डाला और कंप्लेन किया। हाँ, तो इसमें तीन चार लोग इन्वॉल्व हो गए। एक तो माननीय अजित राव राणे जी मेरे मित्र, अब आप बोलते हैं, मैंने सुना नहीं, अगर आप बोलते तो मैं मान लेता हूँ, एक उनसे पूछना चाहिए। दूसरा SRA है, SRA के अधिकारियों से पूछना चाहिए, उनसे रिकॉर्ड मांग लेना चाहिए कि विनोद मिश्रा ने आज तक किसी का माहिती अधिकार में कंप्लेंट किया क्या, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति है वो विकासक, कि भाई विकासक से पूछ लेना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा सिंगल कंप्लेंट किया हुआ है क्या, है ना, जो भी विकासक हो। और चौथा मैं हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक दिखा दें, एक माहिती का अधिकार से मैंने कंप्लेंट मांगा हुआ, अगर एक देंगे तो मैं पूरी राज्य देता हूँ, नहीं तो मैं बोलता हूँ कि अगर फिर वही मूछ निकालने वाली बात है, मैं दोगला नहीं हूँ, वो बोलता भी नहीं हूँ कि जो बोलने वाले दोगले हैं, है ना। अगर असली अपने बाप की औलाद होंगे, है ना, तो शाम तक मेरा माहिती अधिकार को ला के देंगे। 120 बोलते हैं ना, 120 ला के बताएं। और रही बात, फोन करते थे, काम नहीं करने सुनिए, देते थे। अब मैं आगे रहा हूँ। रही बात दूसरा भाग है कि 2,000 फुट और कुछ 20,000 फुट आप बोल, मैं फुट में नहीं, 2,000 फुट का कार्यालय और 20,000 फुट आपको माल चाहिए। अब मैं व्यक्तिगत मैं कभी नहीं जाता कि किसी ने कौन से कितना पार्टनरशिप लिया, मैं तो सबके एफिडेविट दे दूं, कौन से फ्लोर पे किसका फ्लैट है, कहाँ पे, है ना, उसको बताइए सब। नहीं, मैं व्यक्तिगत कभी नहीं जाता कभी पे, ठीक है, सबका अपना स्वभाव रहता है, कोई बिल्डर की तरह। वही कहा हो तो चोर मौसे न मैं आपको खोलूं ना आप नहीं, अब तो खोल रहे तो भी तो अपना स्वभाव रहता है ना। अगर कोई गंदगी में, अगर कोई सुअर है, अगर गंदगी उसमें शौच में मुंह मार रही है, तो उसका मतलब मैं भी उसमें मुंह करूं क्या? गंदगी मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है ना। अभी राहुल गांधी जिस तरह से आरोप लगाते हैं मोदी जी पे, है ना, आरोप लगा के भाग जाते हैं। संजय राउत रोज बोल के हमारे नेताओं को भाग जाते हैं, उससे कुछ होता है क्या? बोले वोट चोरी, क्या हुआ? वोट चोरी कुछ होता है क्या? आज हमारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोग वोट के लिए, नहीं तो हम लोग वोट की सेटिंग नहीं कर लेते। तो ये आरोप लगाते, कुछ भी भाग जाते हैं। जनता इनको, जैसे उन्होंने लगाया चौकीदार चोर, जनता ने मुंह पे मारा। वोट चोरी का लगाए सब जगह, देखो बिहार में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ। ये कुछ होता नहीं, ये उसी तरह से आरोप लगा रहे हैं। अब 2,000 फुट और 20,000 फुट, है ना। अब मुझे जो करता है उसी को पता चलता है, मराठी में है, मैं मराठी में बोल देता हूँ, है ना। जैसा दृष्टि है ना तथा सृष्टि, बस अब उसको हिंदी में बोलता हूँ। जिसकी जैसी दृष्टि रहती है ना, नज़र रहती है, उसको वैसा ही दिखता है ना। अपने यहाँ भोजपुरी में बोलते हैं, है ना, सावन के अंधे को सब, है ना, सावन में अगर कोई अंधा होगा तो वो सब हरा हरा ही हरियाली दिखती है। तो अब उस पर क्या बोलना, मुझे चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लोगों का आशीर्वाद ले रहा हूँ, लोगों को पता है कि मैं किसका काम किया। आप चलिए मैं बताता हूँ कि सिद्धेश्वर नगर में हमारी 6 महाराष्ट्रीयन बहनें थी, उनके नाम का घर भी ले लिया। और कौन से लोगों ने लिया, क्यों सा ले लिया, ये तो ओपन कीजिए ना, कौन सा लोग लिया और किसका सरच? अरे पहले ही नगर सेवक 2017 के पहले नगर सेवक के लोग थे, और आज भी घर तो है ना, घर में रहते हैं, आपको इंटरव्यू मिल जाएगा कौन लोग रहते हैं। और उनका घर मैंने दिलाया, मतलब किसी को घर मिल गया तो मेरा काम नहीं है बेघर करने का, है ना। चाहे चोरी से लिया, हड़प के लिया, मेरे पास जब कंप्लेंट आएगी तो करूँ। मैंने उनको नया पात्र करा के उनको घर दिया,
1 रुपया नहीं लगा है। उन्होंने ये जो दिया ना गिफ्ट में, पुराने नगर सेवक तो कई थे, उसमें पहले सुचित्रा सब पता है, वो थी, फिर क्या अरे अजित राणे थे, क्या आप बोलिए ना। नहीं, मैं जब बोलता उन्होंने तो बोला कि मैं विनोद मिश्रा को भले मैंने आप बताइए, एक मिनट, उन्होंने कहा है कि विनोद मिश्रा मुख्यमंत्री आप बहुत सीरियस, मैं उनको पॉकेट में डाल के चलता हूँ, उन्होंने ऐसा कहा। तो आप क्या उनको भी डरते हैं क्या? अब देखो कैसा कि बोलने से कुछ होता है। हाँ, अब मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, है ना। अब जिसके जैसे संस्कार वैसा वो बोलेगा। मैंने एक लाइन में बोल दिया, अब बहुत सीनियर है, अब बड़े भाई जैसे हैं। अब बताओ, अगर कोई सुअर बताए कि अगर सुअर शौच में मुंह मार रहा है तो आप मुझे भी सलाह देंगे कि आप भी मारो, वो गंदगी में आप भी उतरो। हाँ, और कितना गुंडागर्दी, मतलब अंबेडकर साहब का प्रतिमा लगाना, है ना, अन्ना भाऊ साठे की प्रतिमा लगाना, उस्ताद सालवे साहब की प्रतिमा, लवजी सालवे साहब की प्रतिमा लगाना, उसके नीचे डांस करना, लड़कियों के साथ मारपीट करना, उनके कार्यकर्ताओं की दादागिरी करना, और वो दादागिरी में बंद करवाऊँ, वो डेमोलेशन करवाऊँ। हाँ, तो कोकनी पाड़ा में कौन लोग रहते, वो महिलाओं को छेड़ना। आज भी कोकनी पाड़ा में 50% लोग अपात्र हैं, है ना। आज 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 कौन, आप नगर से मैं तोड़वा दिया ना, बंद कर दिया 2017 के बाद, जो सब सारे अड्डे बंद करवा दिया। और आज मैंने विकासक हो, मैं कभी भी किसी विकासक के खिलाफ नहीं रहा हूँ। मैं जब विकासक किसी पब्लिक के काम के लिए आता है ना, तो मैं उसमें मदद करता हूँ, है ना। अगर कोई पब्लिक को तकलीफ़ देता है, अगर नहीं सुनता है, तो मैं ज़रूर पुलिस को बोलता हूँ। एक हमारी मोरे ताई है, उसके घर पे पतरा गिर गया, पतरे घर में रहता है, स्कीम का पार्ट ऊपर से स्टील गिर गया, उसकी जान बच गई, बची मरते मरते बची, पतरा टूट गया। वहाँ पे गई थी, यही लोग बिल्डर के साथ में रहते हैं, इनके पास गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। 3-4 दिन दौड़ते रहे, मेरे पास आई, मैंने पुलिस को बोल दिया और बिल्डर को भी बोल दिया और एसआरए को भी बोल दिया कि इसको पतरे का मुआवजा मिलना चाहिए और इसका भाड़ा मिलना चाहिए, या तो नेट लगाना चाहिए। मैंने कौन सी गलती किया? कोकनी पाड़ा में एक बच्चे की जान, वो पतरा 35-36 वाले से नट बोल्ट गिरा, 6 महीने के बच्चे के बगल से सोया हुआ था, गिरा, उसकी जान बची। अब उस पर सेफ्टी नेट लगाना चाहिए, इस पर मैंने कंप्लेंट किया था, तो कौन सा कंप्लेंट करना चाहिए, वो भी रिटर्न नहीं, मैंने मैसेज किया, वो करना चाहिए। वो बिल्डर ने नेट लगाया। अब सारे विकासक को समझ में आ गया। आज यहाँ पे खेल क्या चल रहा है, लोगों को भगवान पे हाथ रख के, है ना, खाली करवाया गया कि आप खाली कर दो घर। 2012 में 10 में हम आपके लिए घर बैठे हैं, आज भी वो लोग बेघर है। मैं एक एक स्कीम में चलता हूँ। हमारी जो महाराष्ट्रियन बहनी है ना, वो रोती है, हमारी ताई लोग, वो नेता के नाम से रोती है। लोग बेघर हो गए, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, और उसके बाद एक दो कोई उदाहरण तो दिलाओ साहब, कभी भी कोई एक हो तो एक दो तो मुझे बताइए। 10 वीडियो उन्होंने तो बोला कि आज सबको घर दिया तक कितना वीडियो, कितने जन, एक दो भी एक नहीं, क्योंकि सामूहिक रूप में उन्होंने सभा में बोला कि आज तक कोई एक कंप्लेन बता दे, एक नहीं कि मैंने, हाँ, उनका किसी का घर तोड़वाया नहीं दिला। अभी 140 लोगों की 9 लाख रुपया फीस मैं वकील की मैं दिया हूँ। अभी मैं यहीं पे उनकी अपील कर रहा हूँ, अभी देता हूँ। अभी 15 तारीख को हियरिंग हुई है, एक देता हूँ। और घर पे जिनको घर, अभी परसों मैं मीटिंग में गया था, एक नहीं। अब आप बताइए, मैं 100 से कम दिया तो बोलो, 100 से कम अगर दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वो भी बोलता हूँ। मतलब अगर मैं लोगों के घर के लिए लड़ता हूँ, तो इसके सीधा सा खेल है। देखो, जब भगवान का कसम रख के ये कोई जवाबदार आदमी कसम खाएगा तो लोग खाली करेंगे। भोले भाले लोग होते, खाली किए, खाली करने के बाद आज तक उनको घर मिला नहीं, घर मिला। आज भी लोग 13-14 साल से 12,000 लोग बाहर है, लोग अपात्र थे। मैक्सिमम लोगों को पात्र मैंने कराया, फिर भी कुछ लोग बोर्ड लगाए, बैनर लगाए, धरने पे भी बैठा, आपको पता है, फिर भी गए इनके पास। तो क्या अपात्र हो जाते हैं तो बिल्डर को भाड़ा नहीं देना पड़ता है, बिल्डर का भी फायदा। और जो गैंग है अलीबाबा 40 चोर की, इस गैंग का क्या फ़ायदा हो जाता है, तो मजबूर हो जाता है आदमी, फिर घूमता है ना, भाई दादा, है ना, काहीतरी करा माझ्यासाठी, दादा मी रस्त्यावर आलो आहे, फिर खेल चालू होतो की आणा बेटा 6 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख द्या पात्रतेसाठी। हे खेल, मतलब ये खेल चालू है।
फिर आदमी मजबूर हो जाता है। औरतें अपना मंगलसूत्र बेच के दिए। मौलाना जी उस दिन ऑफिस में नहीं रो रही थी, कम से कम 140 लेडीज बैठी थी। क्या मिश्रा जी, एक आध दो महिलाएं का या किसी का मुझे स्टेटमेंट इस समय तो मुझे जाना है, चाहे किसी का भी मैं हो। टीम दे देता हूँ। नहीं, जैसे उन्होंने बताया, मैं देखो हम सब, हमारी कोई ये नहीं है ना, मेरा आपसे कोई वो है, मैं एक पत्रकार नहीं, मैं सही दूध का दूध पानी का पानी करना चाहता हूँ। यही तो समय है ना जनता के बीच में जाने का। मैं आपको तो बता रहा हूँ ना कि ये इतने बड़े, ये लोग है ना, इतने बड़े, इनको क्या बोलूँ कि पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए लोग कि ये वार्ड तो छोड़िए, आप कहीं पे भी रहते होंगे, संजय नगर से लेके क्रांति नगर से लेके संतोष नगर तक, सबको मैं वर्ड लिख लो, ये जो संक्रमण शिविर आ रहा है ना, घर नहीं बेच के भागना पड़ा तो बोलना, ये किसी की नहीं है, ये किसी के सगे नहीं जिसको इन्होंने ठगे नहीं। अभी देखो कहाँ गई वो कांग्रेस की लीडर है महाराष्ट्र, उससे आप पूछो, रो रही उनके घर कैसे बेघर हुए, कैसे कौन उनको लूटा, देखो आ गई, देखो सामने। ठीक है, अभी आप बोलेंगे तो मैं उनका अरे बिंदास आप पूछ लो, कोई सेटिंग नहीं, हमारे कोई सेटिंग में गरीब की लड़ाई लड़ता हूँ और गरीब का दर्द व्यक्त करता हूँ, मैं लोगों का दर्द गाता हूँ, है ना, दर्द पे मरहम लगाने का काम करता हूँ, दर्द कुरेदता नहीं हूँ, मैं लोगों का दर्द नहीं बेचता हूँ। बट मेरा लास्ट सवाल है, अभी कितने परसेंट आप वार्ड क्रमांक 43 में कितना परसेंट आप दौरा कर सकते, कितने लोगों के घर तक पहुँचे? मेरा एक राउंड सबका घर घर हो गया, दूसरा राउंड चल रहा है। दूसरे राउंड में हम लोग करीब यहाँ पे 60% के आसपास हुआ। आने वाले 3 दिन में हम लोग पूरा घर घर कर लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, मैंने विनोद मिश्रा जी को बहुत कहा, जिस तरह से 4 जनवरी को जिस तरह के सभा को संबोधित करते हुए अजीत राव राणे साहब ने जो बातें रखी थी, उसका जो गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर के मैंने ये बात प्रतिक्रिया लेने के लिए मैंने विनोद मिश्रा के पास आया था। विनोद मिश्रा ने जिस तरह से उसका पूरा, मैंने जबकि क्रॉस क्वेश्चन किया विनोद मिश्रा जी से, विनोद मिश्रा जी ने वो मेरे क्रॉस